नमस्कार, मैं आचार्य उमेश। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज का जो यह कार्यक्रम है यह तुला राशि के लोगों के लिए बेहद खास है, बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले 18 महीनों से राहु देवता की जो आप परेशानियां झेल रहे थे उससे मुक्ति का एक उपाय है। दोस्तों, यह कार्यक्रम मूल ज्योतिष विषय पर आधारित है। ज्योतिष शास्त्र के 7वें नंबर की राशि होती है तुला और इसके स्वामी बनते हैं शुक्रदेव। प्रिय दर्शकों, अगर तुला राशि के लिए पिछले 18 महीने की बात की जाए तो अगर कोई शादीशुदा व्यक्ति था तो उसकी शादी में कहीं ना कहीं विच्छेद की स्थिति उत्पन्न हुई। लोगों के नए रिश्ते टूटने लग गए, पति पत्नी के बीच सामंजस्य बनाने में कठिनाई हुई और आपस में दोनों मतभेद के कारण लड़ने लग गए। कहीं के तो रिश्ते भी टूट गए, कहीं के रिश्ते टूटने के कगार पर चले गए। व्यापारियों के लिए भी ये 18 महीना अच्छा नहीं रहा। व्यापार जो था उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आने लग गई। छोटे छोटे व्यापारियों का तो व्यापार बंद ही हो गया और बड़े व्यापारियों का कहीं ना कहीं उनका जो सहपाठी थे जिनके साथ वो बिजनेस पार्टनर के रूप में थे तो कहीं ना कहीं तालमेल में कमी आई, जिसके कारण व्यापार में उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई जितना होना चाहिए था। तो ये सब किसके कारण हुआ? राहु के कारण। राहु का स्वभाव होता है दोस्तों, विद्या वहीन मत विभ्रम सर्वशून्यम विश्वम भयात विषमात पत मृत्यु तुल्यम। अर्थात इनका जब प्रवेश इंसान के किसी भी भाव से होता है, संबंध बनता है तो बुद्धि भ्रमित कर देते हैं। ये इंसान को लगता है कि जो मैं ये कर रहा हूँ ये अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन वो अच्छा कहीं कहीं नहीं होता है। इंसान अपने बुद्धि से गलत डिसीजन लेने लग जाते हैं। सबसे पहले ये हमारी बुद्धि पर प्रभाव करते हैं राहु देवता। तो आपके जब सप्तम में बैठे तो उनकी दृष्टि लग्न पर थी। लग्न के कारण आपकी बुद्धि क्या कर दी? भ्रमित कर दी। कहीं ना कहीं आपको आलस्य और आपको मानसिक कष्ट, तनाव इतना आया। कई लोगों को हाइपरटेंशन, माइग्रेशन और डिप्रेशन में तक लोग चले गए। इतना ज़्यादा कष्ट राहु देवता ने इन लोगों को पिछले 18 महीने से दे दिया था तुला राशि वालों को। इनकी जो पंचम दृष्टि थी वो एकादश भाव पर पड़ी, जिसके कारण आय में कहीं ना कहीं गिरावट हुई। आपने जितना भी एफर्ट करा, जितना भी मेहनत करी, उसका आपको 100% फल नहीं मिला। जहाँ तक कि 50% भी लोगों को फल नहीं मिला। कहीं ना कहीं यह कारण भी राहु देवता के कारण हुआ। इनकी नवम दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ी, जिसके कारण क्या हुआ कि आलस्य की अधिकता रही। नई ऊर्जा इंसान के जीवन में नहीं आई। कोई सोया है तो सोया है, कुछ करने का मन से एक भाव नहीं आया। इंसान को जो दिन आज बीत गया, ऐसे दिन बीतते रहे, लेकिन इंसान को कुछ करने का अंदर से एक भाव उत्पन्न नहीं हुए, जिसके कारण इंसान की स्थिति यथावत रह गई। और सप्तम भाव में बैठने के कारण इन्होंने रोग भी दिए लोगों को, जैसे गुप्तांग संबंधित इंसान को रोग दिए, कई लोगों को पेट संबंधित शिकायत दी। तो ये सारी चीजें आपके साथ पिछले 18 महीने से हो रहा होगा। अब दोस्तों, आप कह रहे होंगे कि अभी तो 30 अक्टूबर के बाद राहु देवता दूसरी राशि में ट्रांजेक्ट करेंगे, मीन राशि में, लेकिन अभी इतने पहले इन्होंने क्यों बताया? इसलिए बताया क्योंकि कोई भी राशि परिवर्तन से पहले 45 दिन पहले ही उसका असर कम होना शुरू हो जाता है। तो अभी आपका समय अब धीरे धीरे सही हो रहा है, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद आपको कई सारे फायदे होने वाले हैं। सर्वप्रथम, आपका जो दाम्पत्य जीवन था उसमें बहुत जल्दी सुधार होने वाला है। जिनकी शादी नहीं हो रही थी, तुला राशि के लोग जो शादी के लिए परेशान थे, उनकी शादी शीघ्र ही आपको देखने को मिलेगी। अगर कोई शिक्षार्थी था, उसका शिक्षा में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे, तो वो भी समय अच्छा है, अच्छा रहेगा। सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं और आय में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रही है, क्योंकि अब आय भाव पर राहु की दृष्टि नहीं रहेगी, जिसके कारण आप जो भी मेहनत करेंगे उसका 100% आपको जरूर मिलेगा और आपके अंदर एक नई ऊर्जा मिलेगी। कुछ करने की प्रेरणा आपके अंदर से आएगी, जिसके कारण आप आगे बढ़ेंगे। तो पिछले 18 महीने से आपके अपने बड़े भाई से तनाव चल रहा था, क्योंकि राहु की दृष्टि जब एकादश पर पड़ी तो कहीं ना कहीं आपके अपने बड़े भाई से भी तनाव चल रहे होंगे, पैसे को लेकर या भूमि विवाद से लेकर। तो वो विवाद भी सुलझने को दिख रहे हैं। अर्थात आपका जो पैसा कहीं फंसा है, कर्जा इत्यादि आपने किसी से लिया था या किसी को दिया था, तो उसमें भी कहीं ना कहीं सुधार आने को मिलेगा। ऋण में थे तो आप लोगों का पैसा चुकाने में समर्थ रहेंगे। अगर किसी ने आपका पैसा देना है तो वो आपका पैसा चुपके से आपको दे देगा। दोस्तों, 30 अक्टूबर के बाद राहु देवता आपके 6वें भाव में विराजमान होंगे, मीन राशि में, जिससे उनकी दृष्टि पड़ेगी व्यय भाव पे। तो कहीं ना कहीं आपका कुछ ज़्यादा खर्चा हो सकता है, तो आपको खर्चे से बचना है और खान पान पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि जब 6वें से 12वें भाव पर राहु अपनी दृष्टि करते हैं तो कहीं ना कहीं व्यय अत्याधिक होता है। हॉस्पिटल, अस्पताल जैसे क्षेत्रों में व्यर्थ खर्चा होता है, तो इसलिए खान पान का विशेष ध्यान देना है और आपको व्यर्थ खर्चा नहीं करना है। ऐसे राहु की दृष्टि कारागार के योग भी बनाते हैं, तो आपको कोई, अगर आपका कोर्ट कचहरी का कोई मामला है तो वो सुलझता हुआ
नहीं दिख रहा है आगे। दोस्तों 30 अक्टूबर के बाद राहु की दृष्टि कर्म भाव पर पड़ेगी, तो आपका जो व्यवसाय है उसमें बहुत जल्दी उछाल देखने को मिलेगा। आपके नए रिश्ते बनेंगे, नए पार्टनर आपके बनेंगे और आपकी धीरे धीरे समाज में आपकी इज्जत बनती रहेगी, मान पद प्रतिष्ठा आपका बनेगा। वहीं छठवें भाव से धन भाव पर राहु की दृष्टि पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं धन में भी अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। बस आपका कुटुंबियों जनों के साथ थोड़ा कलेश हो सकता है। आपको अपने परिवार से, कुटुंबियों जनों से और अपनी वाणी पर विशेष ध्यान देना है। आपका जो बोला हुआ कहीं ना कहीं लोगों के दिल पे लग सकता है, जिसके कारण आपको बहुत सारा कष्ट मिल सकता है, आपको जिंदगी में बहुत सारा दुख देखने को मिल सकता है। तो अपनी वाणी पर विशेष कंट्रोल रखें और विशेष जो आपके लिए बातें हमने बताई, धन खर्च, आपको व्यर्थ धन खर्चा नहीं करना है और अपनी वाणी पर विशेष संयम रखना है। बाकी समय आपका अच्छा चल रहा है। अक्टूबर के बाद आपके लिए कुछ उपाय हैं। आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाके जल का लोटा, उसमें तिल डाल के भगवान का अभिषेक करना है और रांग राहवे नमः मंत्र का जाप करना है और इससे आपको बेनिफिट अवश्य मिलेगा। हरे कृष्णा।